बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के एम खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद महमूद खालिद। जेल भरो तहरीक शुरू हो गई और इसके साथ साथ ज़मानतों के चक्कर भी शुरू हो गए। शाह महमूद कुरैशी जो कभी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा थे और इमरान ख़ान के सबसे करीबी साथियों में उनका शुमार होता है, असद उमर की तरह जो वफाकी वज़ीर रह चुके हैं। असद उमर को लिया के करीब भेजा गया और शाह महमूद कुरैशी को अटक जेल में फेंका गया इसलिए कि पहले जिसको कहते हैं कि तेरी मैं सज़ा ज़्यादा सख्त रखांगा तो उसको अटक जेल भेज दिया करते थे और तेन वो अटक हो गई जिसको ज़्यादा सज़ा देनी होती थी। तो अब इनकी बेटी और बेटा सारा दिन लाहौर हाई कोर्ट के चक्करों में रहे कि किसी तरीके से इनकी ज़मानत हो जाए। भाई पहले आप अपनी इस तरह की जो आपने गिरफ़्तारी दी है वही ना देते। अब आपको एक दिन की कैद जो है वो भी बर्दाश्त नहीं हो सकी तो 1 महीने के लिए आपको तो अंदर बंद किया गया है जो जिसमें तक तोसी भी हो सकती है। तो अब आप अपने बच्चों को बाहर ले आए हैं कि आप अदालतों में जाएं और जजों से कहें। मेरे जो आज सोर्सेज हैं उन्होंने ये बताया कि जजों ने आज ठीक ठाक क्लास ली शाह महमूद कुरैशी की फ़ैमिली की और उनसे जब उन्होंने शिकायत की जज साहब से कि जी उनको मिलने नहीं दिया जा रहा और लाहौर से बाहर ले जाया गया, तो जज साहब ने कहा जी कि जब आपके जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनको जेल में भेजा गया तो उनको मालूम नहीं था। वो तो बड़े शौक़ से उन्होंने गिरफ़्तारी दी और अब वो परेशान हो रहे हैं। ऐसा तो होता है, अगर उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जेल कबूल की है तो अब उनको कुछ देर उधर रहना चाहिए। ये जज इस तरह के रिमार्क्स जब उन्होंने दिए तो पूरे अदालत जो है वो कहकहों से गूंज उठी। वकला जो थे वो भी बड़े उन्होंने एंजॉय किया। ये ऐसी पार्टी है तहरीक इंसाफ जो जेलों में जाने से कतराती है। आज जिस तरीके से फयाजुल हसन चौहान, जुल्फ़ी बुखारी और दूसरे कुछ लोगों ने रावलपिंडी में अपने आप की गिरफ़्तारी पेश की और शेख रशीद के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो कमेटी चौक पहुंच गए हैं और शायद उनका भी मूड है जेल जाने का, लेकिन वो फिर ज़मानतों का चक्कर, जिस तरह पहले शेख रशीद अपने हाथ इस तरह लहरा लहरा के दिखाते रहे हैं हथकड़ियाँ, क्या वेखो जी मैनू हथकड़ी लाती है और मेरे को सिगार भी नहीं फड़िया जाता, और गिरते रहे सीढ़ियों से उतरते हुए और फिर पुलिस के साथ उनके गले लग के रोते रहे पुलिस के सिपाही के साथ। तो ये किस तरह 1 महीने की कैद बर्दाश्त करेंगे? अपने तौर पे वो शेख रशीद कहते हैं कि मैं 16 मरतबा वज़ीर रहा हूँ और ये मेरे साथ वज़ीरों वाला सलूक नहीं कर रहे, मैं वज़ीर दाखिला भी रहा हूँ। तो इस तरह तो फिर शेख रशीद साहब जब आप जेल अपनी मर्ज़ी से पसंद करेंगे तो फिर आपको जो सज़ाएँ हैं वो हुकूमत की मर्ज़ी की बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। आप ये मत समझिए कि आपको वो चाय बिस्कुट पेश करेंगे या किसी तरीके से वो सीसीपीओ के घर में या होम सेक्रेटरी के घर में जेल का एक कमरा सिलेक्ट कर देंगे और आपको उसमें रखेंगे कि ये लें जी यहाँ आप सोएं भी और बाथरूम भी आपका अलग है, नहाएं भी, शेव भी करें, जो मर्ज़ी करें। जेल तो जेल है और मज़ा तो यही है कि आपको भी अडयाला जेल में रखें और अगर वहाँ जगह ना हो तो इनको डेरा गाजी खान या भावलपुर की जेल में लेके जाना चाहिए ताकि इनको पता चले। ऊपर से गर्मी बड़ी है भावलपुर में और इस दफ़ा गर्मी भी जल्दी शुरू हो गई है। शेख साहब आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? अब भी सोच लें, अब भी वक्त है। आप पार्टी के अकेले मेंबर हैं अपनी पार्टी के और आपने वक्ता डाला हुआ है इमरान खान को, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इमरान खान ने आपको वक्ता डाला हुआ है और आपकी जो 16 मरतबा की वजारत है, इतनी तवील आपकी जो सियासी जद्दोजहद है और आपका जो कैरियर है, इमरान खान आपसे ज़्यादा बेहतर हुए फिर कि आप उनके पीछे चल पड़े और ये कह रहे हैं कि नहीं जी इमरान खान बड़ा सियासतदान है। शेख साहब आप अपने आप को देखिए, आप बहुत बड़े सियासतदान हैं। आप बड़े सियासतदान नहीं, बहुत बड़े। आपने भुट्टो के साथ काम किया, भुट्टो को बल्कि भुट्टो को जेल में भिजवाने वाले भी आप हैं और इसी तरह ज़ियाउल हक के साथ भी आपने काम किया, मुशर्रफ के साथ आपने काम किया, बल्कि कई जमातें हैं जिनके साथ आपने काम किया जो आज आपके साथ नहीं हैं या आप उनके साथ नहीं हैं। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ शामिल होना
ये अच्छा नहीं रहा, आपका ये तजर्बा सबसे बुरा रहा। आप मेरे दोस्तों में से हैं, आपसे मेरी अच्छी लैक है। अब भी सोच लें, इंतखाबात आने वाले हैं। परवेज़ इलाही उन्होंने तो अपना कैरियर पीटीआई के नज़र कर दिया। जो जमात उन्होंने मुशर्रफ दौर में बनाई थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, और जिसका दफ्तर लाहौर की डेविस रोड पर इस वक्त अब भी आप ही के कब्ज़े में है, जो अब आपके जो बड़े हैं, आपके ख़ानदान के बड़े हैं, जो आपके लिए दुआएं करते हैं। जब भी अभी आपको याद होगा कि कलीद बरदार जो हैं खाना काबा के, वो लाहौर आए हुए थे, तो चौधरी शुजात से उन्होंने पूछा कि वो क्या दुआ करवाना चाहते हैं। तो आप चौधरी शुजात ने कहा कि मेरी सबसे पहली दुआ ये है कि अल्लाह ताला चौधरी परवेज़ इलाही को खैरियत से रखे और उनको किसी भी नज़र बद से बचाए। ये होते हैं बड़े। और आप अपने बच्चे की बातों में आकर अपने बड़ों से अलग हो बैठे। मुझे लग रहा है कि जल्द ही आप दोबारा माफ़ी मांगेंगे चौधरी शुजात से और उनकी पार्टी में शामिल होंगे दोबारा। सदर का वादा आपसे किया गया, तहरीक इंसाफ का नामज़द किया गया, लेकिन अभी तक आपको उसका सदर बनाया नहीं गया। तो ये भी तो सोचने वाली बातें हैं ना भाई। अगर आपने शामिल होना था तो उसी वक्त आपको सदर बना देते। आप जरदारी साहब को भूल गए, जिन्होंने आपसे वादा किया था कि आपको नायब वज़ीर आज़म बनाएंगे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। उन्होंने एक दिन भी नहीं लगाया था, और आप लाहौर के स्टेट गेस्ट हाउस में हमारे साथ आपकी मुलाकातें होती रही हैं बतौर आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के। तो अब आप सिर्फ उम्मीदों पे इमरान खान के साथ हैं। पहले उन्होंने आपको ये उम्मीद दिलाई थी कि आपको वज़ीर आला पंजाब बनाएंगे, लेकिन ये उनको हज़म नहीं हुआ आपका वज़ीर आला बनना। उन्होंने जल्दी आपसे मुतालबा कर दिया कि असम्बली तोड़ो, और आप मिन्नतें करते रह गए कि असम्बली मत तोड़वाओ। इसके बावजूद आपने असम्बली को तोड़ दिया, और उसके बाद आपने देख लिया कि आपके साथ क्या हो रहा है और आइंदा क्या होने वाला है। बहरहाल जरदारी और इमरान खान में सिर्फ ये फ़र्क है कि जरदारी अपने वादे का पास करते हैं और इमरान खान अपने वादे को झुठलाते हैं। वक्ती तौर पे उन्होंने आपको इस वक्त जो पंजाब की वज़ारत आला दी थी और वापस भी ले ली। अब ये सोचें ना कि अब आप अपनी पार्टी ही ख़त्म करके आप तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, और क्या आपको उम्मीद है ये कि बल्कि किस तरीके से आप उम्मीद कर सकते हैं कि इमरान खान आपको आने वाले इंतखाबात में कोई बड़ा ओहदा देगा अगर आप कामयाब हो गए थे। अब जब देखें ना, आपके ख़ानदान के दूसरे लोग जो हैं, ख़ास तौर पे जो शुजात, जिनका बहुत ज़्यादा अमल दखल है गुजरात की सियासत में, वो अपनी मर्ज़ी के उम्मीदवार आपके मुकाबले में खड़ा करेंगे, और लोगों ने उन उम्मीदवारों को वोट नहीं देना, बल्कि चौधरी शुजात की जो अहकामात हैं उनको वोट देना है। चौधरी शुजात के जो रुतबा है, उनकी जो मर्तबत है, उनका जो लोगों के दिलों में एक प्यार है, उसको उन्होंने वोट देना है। तो वहाँ पे भी आप हारते नज़र आ रहे हैं, गुजरात में भी। लेकिन अब भी आपको चाहिए कि अपनी जो आपकी जो हमदर्दियाँ हैं उनको तब्दील कर लें और वापस काफ लीग में चले जाएं। बहरहाल बात गिरफ़्तारियों से शुरू हुई थी। अब आप तहरीक इंसाफ के रुकन हैं, देखते हैं गुजरात से आप गिरफ़्तारी देते हैं या नहीं देते। अगर आपने गुजरात से गिरफ़्तारी दे दी तो हम समझेंगे कि आप वाकई तहरीक इंसाफ के साथ मुखलिस हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आप गुजरात से गिरफ़्तारी देंगे। शेख रशीद अकेले रुकन पार्टी और इमरान खान के वो साथी जिनको इमरान खान सख्त नफ़रत करता था, आज वो भी उनके पाँव में गिरे पड़े हैं इमरान खान के। तो बहरहाल जेलें भरने के तो बहुत ज़्यादा आपके दावे हैं इमरान खान साहब, लेकिन आप इन लोगों के जो मुस्तकबिल हैं उनको दाव पे लगा रहे हैं। जो नौजवान जेलों में जाएंगे उनके करैक्टर पे हरफ आ चुका है, जो आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। आप अपने आप को देख रहे हैं और जेलें भर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि वो जेलों में जाएं। तो अल्लाह करे कि आपको अपने अलावा वो लोग भी नज़र आएँ और उनका मुस्तकबिल भी नज़र आए, और उन वालदैन पर आफरीन है जो अपने बच्चों को जेलों में बेच रहे हैं, जो ये नहीं देख रहे कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल
ख़राब हो रहा है।